सर अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही ज़्यादा है तो फिर वही टेक्नोलॉजी जो है वो ईरान इस्तेमाल करके वो बेहतर नताइज हासिल कर रहा है। ये तो मुमकिन नहीं है कि हर जो है थर्ड का मिज़ल जो है वो हर मिज़ल को रोक पाए। कहीं ना कहीं पे तो वो डॉज करवाने में कामयाब हो जाता है। तो फिर इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी, इतनी सस्ती टेक्नोलॉजी, ये किस तरीके से दुनिया चल रही? जी हाँ, देखें ये बड़ी सरप्राइजिंग है। और स्पेशली अभी देखते हैं कि कहते हैं चीप, जो आप सस्ता भी है, और आप उसको कंपेयर करिए ड्रोन्स है, जिस तरह मैंने कहा मिनिएचर ड्रोन्स पे भी जा रहे हैं। हम्म। और वो जाके जो इम्पैक्ट क्रिएट करता है जब वो हिट करता है। और अभी आपके सामने, हमारे सामने एक मिसाल है, कतर के जो गैस के फील्ड्स हैं, जो मेजर उनका गैस का फील्ड है, अल लाफान पता नहीं जगह का नाम है, वहां पे एक ड्रोन ने हिट किया था। तो उस पे कतर ने ये कहा ऑफिशियली, दे विल टेक 5 years टू रिपेयर एंड मेंटेन हम्म। दिस हम्म। गैस फील्ड, और 5 साल लगेंगे। सो दैट इज द इम्पैक्ट है। तो अब उसको बाद में अमेरिका ने क्या किया, दे हैव उन्होंने एक रिवर्स इंजीनियरिंग की है। शायद 136 के जवाब में उन्होंने लोकस एक जी। ड्रोन बनाया है, हम्म। जिसको वो अभी यूज करते हैं, और स्पेशली तमाम जगहों पे उसको भी वो यूज कर रहे हैं। और वो भी उन्होंने उसको सस्ता बनाया है, वजह द चीपेस्ट एज फार एज वन, उनके पास आपको लेकिन पता है उसको MQ-9 उसको या तो सर जवाबी हमलों के तौर पे तो इस्तेमाल कम ही किया जा रहा है, उसको तो फॉल्स फ्लैग अटैक के तौर पे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा जी हाँ, वो बहुत है। लेकिन ये है कि आप देखें कि टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ईरान फिर भी ये देखें कि सिंस अब ईरान को चाइनीज बैदूर सिस्टम की भी मदद हासिल है। फिर उनका अभी आप देखें ना कि ईरान के पास जो मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, जोग्राफी है, और रेजिलियंस है। जिस तरीके से इस फ्यूनरल में आयतुल्ला अली खामनाई की हमने देखा, उससे फर्दर उसको स्ट्रेंथ मिली है। है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखें कि खित्ते में अमन के लिए आपने अपनी, जिस तरह ईगो सिस्टम है, आप समझ ईगो की बात बनाई है। अमेरिका भी यही बात कर रहा है, ईरान भी ये बात कर रहा है। लेकिन रिसीविंग एंड पे कौन से हैं? जीसीसी कंट्रीज हैं। और क्योंकि अब वो ज्यादा, उनको कंसर्न ज्यादा है, क्योंकि अभी ईरान के आपने सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे हिट किए हैं, तो ईरान जवाब में जीसीसी कंट्रीज को हिट कर रहा है। हम्म। और साथ साथ अब यमनीस एक्टिव भी हुए हैं। तो उससे ज्यादा नुकसान ये गल्फ कंट्रीज का है। और पाकिस्तान की देखिए, ये कभी यही कोशिश रही है, MOU भी हमने इसीलिए करवाया कि पीस एंड स्टेबिलिटी हो, और मुस्लिम जो ममालिक है आपस में न लड़े। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी ये चीजें मजीद एक्सपेंड या कन्फ्लिक्ट मजीद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी मेरे ख्याल में, जिस तरीके से ट्रम्प भी कह रहा है, अभी मैं सुन रहा था मार्को रूबियो भी कह रहा था बातचीत की, दे आर बेगिंग फॉर द डील। तो लेकिन अभी ये एक डिप्लोमेटिक है या साइकोलॉजिकल वारफेयर भी है। लेकिन ये है कि ईरान किसी सूरत में स्टेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं छोड़ेगा, कि क्योंकि वो एक ही चीज उनके हाथ लगी है। बाकी इसके बाद तो मुश्किलात बाकियों के लिए अच्छा, भी है। आपने लेकिन अब आपने डिपेंड सर करता। जो जो मुस्लिम ममालिक की बात की, ये बाबुल मंदब वाला जो मामला है जिस पे हूती बाकायदा तौर पे वार्निंग दे चुके सऊदीया को, फिर कुछ इत्तलात ये हैं कि कुछ जहाज़ों को रोकने की कोशिश भी की गई, फिर अभी पाकिस्तान का हूतियों को एक जवाब है। तो अभी आगे वाले दिन कैसे हो सकते हैं? और हूतियों का ईरान के साथ भी ताल्लुक है, और हम ईरान के लिए सालिस का किरदार भी अदा कर रहे हैं, हमारा सऊदीया के साथ डिफेंस पैक्ट भी है। ये सिचुएशन किस हद तक गंभीर होती चली जा रही है? पाकिस्तान जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा? उसके पास क्या ऑप्शंस होंगे? जो नुक्ता बर्दाश्त है वो कहाँ तक होगा? और पॉजिटिविटी किस तरीके से देखी जा सकती जी हाँ, देखें, इसलिए एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हouthis जो है, जिस तरह मैंने कहा, इंटरेस्टिंगली कोलिशन के हमलों पे उन्होंने बाबुल मंदब को बंद नहीं किया। है? और स्पेशली गजा के उस जंग के दौरान कोई जब हमले हुए तो उस दौरान उन्होंने कोशिश की थी। हम्म। सो हouthis के पास वो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी नहीं है कि बाबुल मंदब को वो बैठ के उसको क्लोज कर सकें। लेकिन लेकिन सर लेकिन ये ये है वो चीज तो ये डिस्ट्रप्शन कर। चीज तो सर माननी चाहिए ना कि एक चला हुआ मिसाइल जो है या एक खतरे की घंटी जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज के प्रीमियम को बढ़ा देती है, बहरी जहाज जो है उनके रुख मोड़ देती है। और हमें ये मालूम पड़ा कि बहुत सारे जहाज़ों ने
रास्ता तब्दील किया और वो जी केप हाँ। ऑफ गुड होप की तरफ से जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सर इम्पैक्ट तो उसका पड़ता है ना, अगर अमली तौर पे भी कुछ जी ना हाँ। हो जी तो। हाँ। जी हाँ, बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए मैंने कहा डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। हम्म। इस क्लोज इस जो होती के ऐलान से पहले 130 शिप रोजाना गुजरते थे। हम्म। तो ट्यूसडे को 12 शिप यहाँ से गुजरे हैं। हम्म। सो वो दैट इज द इम्पैक्ट जो वहां पे हो रहा है। एक तो वो चीज है। आज की इतलात है कि 2 सऊदी टैंकर्स को उन्होंने हिट किया है वहां से। हम्म। तो पाकिस्तान की यहाँ पोजीशन है, देखें जो पाकिस्तान की वहां पे डिप्लॉयमेंट है, हमारे डिफेंस सिस्टम भी है, हमारे वहां पे जहाज भी है, ग्राउंड ट्रूप भी है। और पाकिस्तान एक डिफेंसिव इन नेचर हमारी वहां पे डिप्लॉयमेंट है। हम तो एक तो सऊदी अरब की दिफा के लिए हैं। और सऊदी अरब के हमने वाज़ेह तौर पे देखें कि ऑफेंसिव पे हम नहीं है, लेकिन जब हम पे हमला होगा, सऊदी अरब पे हमला होगा, यकीनन उसका जवाब दिया जाएगा, जो पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने मोफा की तरफ से एक स्टेटमेंट अच्छा, आई है। इस पे सर थोड़ी सी बात चाहिए। आ, एक बात ये कही जाती है कि मक्का और मदीना के हवाले से, उसके एहतराम के हवाले से, नज़रियात की वाबस्तगी के हवाले से और मजहबी वाबस्तगी के हवाले से हमारा उनके साथ एग्रीमेंट अगर नहीं भी था तो तब भी सूरत हाल वही थी, एग्रीमेंट है तो तब भी सूरत हाल वही है। फिर कुछ लोगों की राय ये है कि ये जो डिफेंस पैक्ट हुआ ये इजराइल के खिलाफ हुआ। चूंकि उस वक्त जब ये डिप्लॉयमेंट हो रही थी उस वक्त ईरान के ऊपर भी हमले हो रहे थे, तो कुछ लोगों की राय ये थी कि ईरान को मैसेज आ रहा है, लेकिन ऐसा तो कोई इकदाम पाकिस्तान की तरफ से वहां पे नहीं उठाया गया। फिर आप ये देखिए कि पाकिस्तान पे अफगानिस्तान की फौज ने बॉर्डर के ऊपर बाकायदा तौर पे शैलिंग की। उस वक्त सऊदीया की तरफ से तो इस तरह का कोई मंजरनामा वजह नहीं हुआ। यमनी हूतियों ने अभी अबहा एयरपोर्ट के ऊपर किया तो पाकिस्तान ने कुछ ऐसा नहीं किया। तो एक आम तासुर है कि ये हमारा एग्रीमेंट जो है वो इजराइल के हवाले से है। तो क्या सर इसकी निटी-ग्रिटी तब्दील है, क्योंकि ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, ये आवाम के सामने तो आ नहीं सकता, तो इसको फिर किस नजर से देखना चाहिए? ये देखें, एक बड़ी क्लैरिटी है कि पाकिस्तान न सिर्फ मक्का और मदीना से बढ़ के किंगडम के प्रोटेक्शन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें पाकिस्तान के उसमें शामिल है। सो पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, मॉरली एंड मिलिटरीली बाउंड टू हेल्प सऊदी अरब। अगर कुछ ऐसा इन्वेजन या कोई हमला होता है तो ये पाकिस्तान का है। तो आप देखें ना, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का मतलब क्या है? हम्म। सऊदी अरब पे हमला, पाकिस्तान पे हमला, पाकिस्तान पे हमला, सऊदी अरब पे हमला। सो ये लीडरशिप का फैसला होगा किस मौके पे ये जवाब देना है। ठीक है। सो मेरा ख्याल में पाकिस्तान में बड़ी क्लैरिटी है, लेकिन सिंस ये यकीनन ये एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे ये एक्शन लिया गया है टू प्रेशराइज अमेरिका की आगे में बातचीत के लिए। तो वो है, होपफुली मेरा ख्याल में होती है भी रियलाइज करेंगे कि ये इनके मफाद में भी नहीं है। और फिर आप देखें ना, नक्शे को अगर आप देखें तो बाबुल मंदब के नजदीक तो बैठे हुए हैं साउथ यमन वाले, जो अदन के लोग हैं, जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज गवर्नमेंट है। हम्म। जबकि होती तो नॉर्थ में बैठे हैं, सना है, लेकिन सिंस उनके पास अभी ड्रोन्स भी आ गए हैं, मिसाइल्स भी आ गए हैं, तो वो वहां से बैठ के फायर करते हैं। जो नीचे वाली गवर्नमेंट है, आपको पता है, वो डिवाइडेड भी है। सब पिछली दफा हमने देखा कि सऊदी और यूएई के दरमियान यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई थी। हम्म। तो वो भी है, तो बहुत सारे वजूहात हैं।